स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्बिनेशंस के रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने सीखा था परम्यूटेशंस क्या होती हैं। कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशंस में क्या डिफरेंस है, किन क्वेश्चंस के अंदर हमने परम्यूटेशंस लगाने हैं, किन क्वेश्चंस के अंदर हमने कॉम्बिनेशन लगाने हैं। जब भी हमने अरेंजमेंट करनी है, मान लीजिए हमारे पास 3 डिजिट है 1, 4, 5। अगर हमने इनकी अरेंजमेंट करनी है तो हमारे पास कई डिफरेंट नंबर्स बन जाते हैं, जैसे कि 145, 154, 451, 415, 514, 541 लाइक दिस। तो जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो हमारे पास इस तरह से डिफरेंट नंबर्स बन जाती हैं। लेकिन जब हम एक ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप एक सेट की तरह काम करता है, जिसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि किस नंबर को पहले लिया या किस नंबर को बाद में लिया। जैसे कि अगर मैं इसको ये ले देती हूँ 4, 5, 1, तो ये हमारा सेट जो है वो सेम ही रहेगा। मीन सेट के अंदर या ग्रुप के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी नंबर या किसी पर्सन को पहले लें या दूसरे पर्सन को बाद में लें। और लेकिन जब हम अरेंजमेंट्स करते हैं तो यहाँ हमारे पास बहुत फर्क पड़ जाता है कि किस नंबर को हम पहले लेते हैं और किस नंबर को बाद में लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन जाती हैं परम्यूटेशंस के अंदर। लेकिन कॉम्बिनेशन में हमारे पास वो जो अरेंजमेंट्स है वो नहीं लगती, तो हमारे पास एक सेट के रूप में आ जाते हैं। ये 3, 1, 4, 5 जो एक सेट के रूप में हमारे पास एक ग्रुप बन जाता है। तो हमारे पास जो परम्यूटेशंस का फॉर्मूला था, परम्यूटेशंस के लिए हमने जो फॉर्मूला लगाया NPR, वो क्या था हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। उसमें हम क्या करते हैं, n प्लेसेस के ऊपर r थिंग्स को अरेंज करते हैं। तो इसके बाद क्या होते हैं कि कॉम्बिनेशन कहां पे लगेंगे। कॉम्बिनेशन के लिए हमारा जो फॉर्मूला है NCR का, वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा। देखिए यहाँ हमारे पास 3 नंबर्स है, 3 नंबर से हमारे पास होने वाली अरेंजमेंट कितनी है, दैट आर 6। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट आर इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। तो इसी तरह से अगर हमारे पास 2 ही नंबर होंगे 1 और 4, तो उनसे बनने वाले नंबर हमारे पास क्या होंगे 1, 4 एंड 4, 1, यानी कि 14 एंड 41। तो ये हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 2। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से जो हमारे पास अरेंजमेंट बननी थी 2 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल, तो इन अरेंजमेंट्स को अगर हम इन नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा जो फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन के लिए बन जाएगा। तो ये हमारा जो फॉर्मूला था n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब हम किस फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, यहाँ हम ध्यान देंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ थिंग्स कितनी थी 3, तो हमने कितने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है 3 फैक्टोरियल से। अगर हमारे पास नंबर ऑफ थिंग्स है 2, तो हमने कितने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है 2 फैक्टोरियल से। नाउ वी हैव द थिंग्स r, तो r थिंग्स को हम r थिंग्स के ऊपर हमने कॉम्बिनेशन लगानी है। तो जो ये हमारा परम्यूटेशन से उनको हमने r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए बन जाता है, कॉम्बिनेशन के लिए। तो जब भी हमने ग्रुप बनाने हैं या टीम बनानी है तो वहां हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या है, अरेंजमेंट्स नहीं होनी। अब हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास रिजल्ट्स है। पहले हम उन रिजल्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास r की वैल्यू 0 होगी तो NC0 की वैल्यू क्या कैलकुलेट होती है, यूजिंग फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। तो यहाँ r की वैल्यू 0 ले रहे हैं हम, तो ये हमारे पास क्या आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल एंड इट इज इक्वल टू 1। मीन हमारे पास जो NC0 है उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल टू क्या होगी 1। और इसी प्रकार अगर आप NCN को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल into mean n factorial. Again you will get the result as 1.
Now again I am taking our formula of NCR. NCR का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर फैक्टोरियल। मीन्स ये जो n माइनस आर फैक्टोरियल हैं इनको हमने पीछे लिख लिया और r फैक्टोरियल की अरेंजमेंट्स की हमने n माइनस r। तो अगर इनको आप ब्रैकेट को खोलोगे तो इट इज इक्वल टू r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए बन जाएगा? n माइनस r के लिए। तो इस तरह से हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस इक्वल आ जाते हैं। NCR विल बी इक्वल टू n माइनस r के लिए। मीन्स जब भी हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन ऐसा हमें नजर आता है कि जैसे NC7 इज इक्वल टू n माइनस 7, तो इसका मतलब ये होगा कि जो इनकी वैल्यूज है नीचे हमारे पास, इनका एडिशन हमेशा इक्वल टू क्या होगा? n। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे r है, यहाँ पे क्या है? n माइनस r। तो इन दोनों का एडिशन हमारे पास क्या है? n। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था? NC0 और यहाँ पे हमारे पास क्या है? NCn। ये दोनों हमारे पास कोएफिशिएंट्स इक्वल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 और n को ऐड करने पर हमारे पास क्या है? n। मीन जो हमारे पास नंबर ऑफ प्लेसेस हैं उनके इक्वल अगर आ जाता है इनका एडिशन, तो वहां पे हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस इक्वल होंगी। इसकी भी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। If it is equal to NC7 is equal to NC9, then what is the value of n? तो यहाँ हम सीधा ही रिजल्ट दे सकते हैं कि n की वैल्यू क्या होगी? 7 प्लस 9। मीन इन दोनों की एडिशन जो है इक्वल टू n होगी। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू सीधा ही क्या जाती है? इक्वल टू 16। तो इसी तरह की एक एग्जांपल भी हमारे पास। See the example number 17 of exercise 7.4. If NC9 is equal to NC8, we need to calculate NC17। यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है? NC17 को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो हमारे पास कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल है। तो ये कब इक्वल होंगे? जब हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 9 प्लस 8 एंड इट इज इक्वल टू 17। तो NC17 की हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो n की वैल्यू हम फिलअप करेंगे 17C17। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं NCR का 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 17 माइनस 17 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल। तो इट विल बी इक्वल टू 1। वैसे भी हमने ये फॉर्मूला सीख लिया था कि अगर हमारे पास NCn है तो उसकी वैल्यू इक्वल टू क्या होगी? 1। और अगर NC 0 होता है तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 1 होगी। Now we have the 18th example. A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. हमारे पास के 3 पर्सन हमने सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 2 men and 3 women। मतलब 5 पीपल है हमारे पास, उनमें से हमने 3 पर्सन को सिलेक्ट करना है। In how many ways can this be done? How many of these committee would consist of 1 man and 2 women? मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन है कि अगर हमने 3 पर्सन को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 1 man and 2 men and 3 women में से, तो उसके ऊपर हमारे कॉम्बिनेशन क्या लगेंगे। सेकेंड पार्ट है इसमें कि अगर हमने 1 मैन और 2 वुमेन सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए हमारे कॉम्बिनेशंस क्या लगेंगे। इन द क्वेश्चन वी हैव नंबर ऑफ मैन दैट आर 2 एंड वुमेन वी हैव 3, देन टोटल पीपल आर 5। तो यहां हमने नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ वेज टू select 3
persons out of these 5। तो हमारे पास टोटल पीपल कितने हैं 5 और उसमें से हमने 3 पर्सन्स सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे आप नोट करेंगे यहाँ हमारे पास पर्सन्स हैं। पर्सन्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया कि कितने मैन या कितने वुमेन चाहिए। तो हम क्या करेंगे टोटल पीपल हमारे पास 5 है उसमें से हमने 3 पीपल सिलेक्ट करनी है। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया यूजिंग n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आएगी। इसके बाद हमने 5 फैक्टोरियल को एक्सपैंड किया अप टिल 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर लिया। आफ्टर कटिंग वी गेट द रिजल्ट 10। मीन्स ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे 10। इसके सेकेंड पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट। अब हमारे पास नंबर ऑफ मैन हमने कितने सिलेक्ट करने हैं 1 मैन एंड 2 वुमेन। मीन्स हमारे पास 1 मैन होना चाहिए और 2 वुमेन। इनकी हमने एक कमेटी बनानी है। तो अब हमें ध्यान रखना होगा कि कितने हमारे पास मैन है 2 मैन। 2 मैन में से हमने 1 मैन को सिलेक्ट करना है। तो 2c1 मल्टीप्लाई क्योंकि एंड वर्ड है यहाँ पे और नहीं है तो एंड है तो मल्टीप्लाई आएगा। 2 वुमेन हमारे पास कितनी वुमेन है 3। तो 3 में से हमने 2 वुमेन को चूज करना है। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। इसके बाद तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे देन इट विल बी 2 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते थे सॉल्व 2 इंटू 3 तो इक्वल टू 6 क्योंकि हमें पता है n माइनस 1 उसका आंसर डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाता है n। तो ये हमारे पास 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमारी जो 18th एग्जाम्पल है सॉल्व होगी। 19 एग्जाम्पल के लिए हमें कार्ड्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स के बारे में बताऊंगी फिर हम 19 एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं। अगर हम कलर्स की बात करेंगे तो हमारे पास 2 कलर्स होते हैं। वी हैव द 2 कलर्स one is red and second is black। तो जब हमारे पास टोटल कार्ड्स 52 हैं तो रेड कार्ड्स हमारे पास 26 तो ब्लैक कार्ड भी हमारे पास क्या होंगे 26। अब रेड कार्ड के अंदर हमारे पास 2 सूट होते हैं। वन इज हर्ट एंड सेकेंड इज डायमंड। इसी तरह ब्लैक के अंदर हमारे पास 2 सूट होंगे। वन इज स्पेड एंड सेकेंड इज क्लब। अब देखिए जब हमारे पास रेड कार्ड्स 26 है तो 2 सेट्स में ये कार्ड डिवाइड हो चुके हैं। तो हर सेट के अंदर हमारे पास कितने कार्ड्स होंगे 13 ही हमारे पास स्पेड होंगे 13 ही हमारे पास क्लब होंगे। अब ये हमारे पास जो 52 कार्ड्स हैं 4 सूट्स के अंदर डिवाइड हो चुके हैं। तो अब हर सेट के अंदर यानी कि जो हर सूट है उसके अंदर हमारे पास 13 कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड इज एस देन सेकेंड कार्ड इज 2 3 अप टिल 10। इसके बाद हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं जैक क्वीन एंड किंग। पहले कभी एस कार्ड को भी फेस कार्ड कहा जाता था लेकिन ये हमारा फेस कार्ड नहीं है। फर्स्ट टू 10 ये हमारे नंबर कार्ड्स हैं। उसके बाद हमारे फेस कार्ड आते हैं जैक क्वीन एंड किंग।
तो जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुलाम, बेगम और बादशाह। तो ये हर सूट के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने सूट्स हैं? 4। तो टोटल हमारे पास फेस कार्ड्स कितने हो जाते हैं कार्ड्स के अंदर? दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3 दैट आर 12। तो यानी कि पूरी ताश के अंदर हमारे पास फेस कार्ड कितने होंगे? 12 हो जाते हैं। तो इनमें भी हमारे पास फेस कार्ड्स की डिवीजन आप कर सकते हैं कि 6 हमारे पास रेड फेस कार्ड होंगे और 6 ही हमारे पास ब्लैक होंगे। और अगर हम जैक की बात करेंगे, पूरी ताश के अंदर कितने जैक होते हैं, कितनी क्वीन होती हैं और कितनी किंग होती हैं, तो ये हमारे पास 4 होंगे क्योंकि हर सेट के अंदर 1 होता है और टोटल सेट हमारे पास कितने हैं? 4। तो 4 ही जैक होती हैं, 4 ही क्वीन होती है और 4 ही किंग होते हैं। और 2 हमारे पास रेड होते हैं और 2 हमारे पास ब्लैक होते हैं। तो इस तरह से टोटल फेस कार्ड्स अगर हमारे पास 12 है तो 12 में से 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक होंगे हमारे पास। तो अगर हम नॉन फेस कार्ड्स की बात करेंगे तो नॉन फेस कार्ड्स के लिए आप क्या करेंगे? 52 कार्ड्स में से ये 12 कार्ड्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने कार्ड्स बचेंगे? 40 नॉन फेस कार्ड्स। तो ये हमारे पास ताश की पूरी जानकारी है। इसके बाद हम 19 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स? इन हाउ मेनी वेज ऑफ दिस? तो हमारा जो पार्ट सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन कहा गया कि हमने 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है, लेकिन अब इसमें हमारे पास पर्टिकुलर कोई भी सूट या कलर या फिर फेस कार्ड्स के बारे में बात नहीं की। सिंपली है कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमने 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। देन इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज वी विल सिलेक्ट द 4 कार्ड्स? सिलेक्ट और चूज 4 कार्ड्स। तो उसके लिए हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या लगेंगे? 52 C4, then it will be equal to 52 factorial divide by 4 factorial into 48 factorial। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे 52 factorial को up till 48, then you are getting 4 factorial को हम एक्सपेंड कर लेते हैं और 48 factorial हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। देन ये आप कट कर सकते हैं 13 और ये 2 को हम कट करेंगे यहाँ पे 25 और 3 से 51 को कट करेंगे 17। इसके बाद 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49, ये वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 270725। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन किसके ऊपर लगाई गई है? जब हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है और उसमें से हमने 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर केस नहीं है कि हमने कोई फेस कार्ड चूज करने हैं या कोई ब्लैक कलर के चूज करने हैं या कोई स्पेड के चूज करने हैं। इसमें सिंपल है कि हमने 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। देन सिंपली यू विल राइट 52C4। Now first part is 4 cards are out of same suit। अब हमारे पास क्या है कि सेम सूट में से हमने 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। तो यहां हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने जो 4 कार्ड्स हमने सिलेक्ट करने हैं कौन से सूट में से चूज करने हैं। तो हम पहले सूट को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास कितने सूट्स हैं? 4C1 में 4 सूट्स में से हमने एक सूट को सिलेक्ट कर लिया। अब हर सूट के अंदर हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 13। अब हमें 13 कार्ड में से 4 कार्ड्स को सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा आप ये भी लगा सकते हैं और वाला केस कि हमारे पास कितने सूट्स हैं? 4 सूट्स।
तो ये भी हो सकता है कि जो पहला कार्ड है डायमंड हो और क्लब में से हो, प्लस हार्ट में से हो या फिर स्पेड में से हो। मीन्स हमने चारों सूट्स के अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भी पहले एक सूट में से हमने 4 कार्ड सिलेक्ट किए और आएगा तो हमने इन केसेस को प्लस करना है। प्लस में सेकेंड सूट में से 4 कार्ड्स, प्लस लगाकर थर्ड सूट में से 4 कार्ड्स, प्लस लगाकर फोर्थ सूट में से 4 कार्ड्स। तो चाहे आप ये मेथड अडॉप्ट करें या ये मेथड अडॉप्ट करें, हमारा आंसर सेम आएगा, क्योंकि 4C1 को सॉल्व करते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास 4 आती है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये सभी वैल्यूज सेम है, तो ये 4 टाइम्स है तो 4 इंटू ही आएगा। 4 इंटू नाउ 13C4 के ऊपर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं कॉम्बिनेशन का, 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 और 9 फैक्टोरियल हमारे कट हो जाएंगे। देन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां हम कट कर सकते हैं 4 को और ये हमारे पास 6 आएंगे। 6 को 3 से कट करेंगे 2। इसके बाद 13 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 10, तो ये हमारे पास आएगा 2860। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। अगर हमने सेम सूट में से 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है तो हम पहले सूट को सिलेक्ट करेंगे। कौन सा सूट हमने लेना है, 4C1 फॉर्मूला लगेगा। 4 सूट है, 4 सूट्स में से एक सूट को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने एंड अभी, क्योंकि हमने तो अभी सूट को सिलेक्ट किया है, उस सूट में से हमने 4 कार्ड्स को सिलेक्ट किया, तो 13C4। या फिर हमने हर सूट में से 4 कार्ड्स को सिलेक्ट किया, तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो हमारा आंसर सेम आएगा। थर्ड पार्ट है, इन हाउ मेनी वेज ऑफ दीज आर 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। मीन्स अब हमारे पास क्या है, हर कार्ड जो है अलग अलग सूट में से हो। तो सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट्स। तो हर कार्ड डिफरेंट सूट का होना चाहिए। तो हमारे पास पहला सूट है, उसमें से एक कार्ड लेंगे, एंड सेकेंड सूट में से एक कार्ड, थर्ड सूट में से एक कार्ड और फोर्थ सूट में से भी एक कार्ड। तो यहाँ एंड वर्ड है तो मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि हमने कोई चॉइस नहीं है कि भी एक सूट में से एक लिया तो यहाँ पे हम कह लेंगे और में दूसरे सूट में से कोई एक कार्ड। हमने 4 कार्ड्स टोटल हमने सिलेक्ट करने हैं। हर सूट में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है, तो पहले सूट में से भी एक, दूसरे सूट में से भी एक, तीसरे सूट में से भी एक और चौथे सूट में से भी एक कार्ड हमने सिलेक्ट किया। तो टोटल हमने 4 कार्ड सिलेक्ट किए। तो हर सूट में करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा 13C1, क्योंकि हमारे पास एक सूट के अंदर कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स। तो ये हमारे पास 13C1, इसका आंसर आएगा 13। तो 13 इंटू 13 इंटू 13, तो ये हमारे पास सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं 13 रेज़ टू पावर 4। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इन हाउ मेनी वेज दीज आर फेस कार्ड्स। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 फेस कार्ड्स। अब हमने 4 फेस कार्ड्स को सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स हम देखेंगे, क्योंकि फेस कार्ड्स हमने लेने हैं। तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 12। तो 12 में से हमने 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा,
12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को हम फुली एक्सपैंड करें, 8 फैक्टोरियल कट हो जाएंगे, 4 3 ज़ा 12 एंड 2 से इसको काटेंगे तो 45 इंटू 11, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 495। तो इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में क्या डिफरेंट था हमारे पास, हमने कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं, 4 फेस कार्ड्स। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो कार्ड्स हैं वो फेस कार्ड्स हैं। तो फेस कार्ड्स के लिए हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, 12। तो 12 में से हमने 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। अब हमारे पास जो 4 कार्ड हमने सिलेक्ट करने हैं उनमें से 2 रेड होने चाहिए और 2 ब्लैक कार्ड होने चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए कि टोटल हमारे पास जो 52 कार्ड्स हैं इनमें कितने हमारे पास रेड कार्ड होते हैं और कितने हमारे पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो 4th पार्ट में हमें पता है कि रेड कार्ड्स हमारे पास 26 होते हैं और नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स दैट आर आल्सो 26। तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने लगेंगे, नाउ द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड्स। तो टोटल हमारे पास रेड कार्ड कितने हैं, 26। तो 26 में से हमने 2 कार्ड सिलेक्ट किए, एंड है तो मल्टीप्लाई आएगा, 26 ही हमारे पास ब्लैक कार्ड्स है और उसमें से भी हमने 2 कार्ड्स को सिलेक्ट किया। तो 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ अगेन सेम, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे 26 फैक्टोरियल को डिवाइड में 24 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। सेम हमारे पास इस तरफ आएगा 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड किया, 24 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे 13, ये 24 फैक्टोरियल कैंसिल हो रही है और ये 26 को कैंसिल करेंगे 2 से। तो 13 इंटू 13 169, 25 इंटू 25 625। तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 105625। तो इस तरह ये हमारा पार्ट सॉल्व हुआ जिसमें हमने 2 रेड कार्ड्स को सिलेक्ट करना था और 2 हमने ब्लैक कार्ड्स को सिलेक्ट करना था। लास्ट पार्ट इज कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। अब हमने क्या है, एक ही कलर के कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। तो हमें पता होना चाहिए पूरे कार्ड्स के अंदर कितने कलर्स हैं हमारे पास। वी हैव द 2 कलर्स, वन इज रेड एंड सेकेंड इज ब्लैक। तो यहाँ पे कलर की बात हो रही है तो हमारे पास 2 ही कलर है एंड वी विल राइट नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 कार्ड्स ऑफ सेम कलर। तो पहले यहां पे हम कलर को सिलेक्ट करेंगे। वी हैव द चॉइस 2, हमारे पास 2 कलर है, 2 में से एक कलर को हम सिलेक्ट करेंगे। फिर उस कलर के कितने कार्ड्स हैं हमारे पास, 26। तो 26 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स को हम सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि 4 कार्ड्स आउट ऑफ रेड कार्ड्स, number of ways to select, and same with number of ways to select 4 cards out of black cards.
तो ये हमारे पास किस तरह से सॉल्व होंगे, 26C4 प्लस 26C4, क्योंकि हमारे पास जो रेड कार्ड्स है वो भी 26 हैं, उसमें से 4 कार्ड्स, या फिर हम 26 ब्लैक कार्ड्स और उसमें से भी 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। तो ये दोनों ही तरीके सही हैं, चाहे आप ये तरीका अपनाएं या फिर ये मेथड लगाएं, आंसर हमारा सेम होगा। तो अगर हम ये मेथड लगा रहे हैं तो हमारे पास 2 इंटू 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 22 फैक्टोरियल। जब इसको आप फुली एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 29900। तो इस तरह से आपने कार्ड्स के क्वेश्चन को देखा कि ये कार्ड्स के क्वेश्चन भी काफी आसान हैं। तो हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त यही ध्यान रखना है कि हम सिलेक्शन कर रहे हैं या फिर अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। यह थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करने पे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि अरेंजमेंट्स के लिए हमने परमुटेशंस लगानी है और जब भी हमने सिलेक्शन करनी है तो वहां हम कॉम्बिनेशंस को यूज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।